हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम माध्यक निकालना सीखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 525 है। बारंबारताओं का योग 100 है। जो बारंबारता है इसका योग हमारा 100 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने हमें बारंबारताओं का योग तो दे दिया है 100 है, लेकिन x और y का मान नहीं दिया। यानी कि x और y का मान निकालने के बाद हमारा ये जोड़ने के बाद 100 आएगा पूरा। तो सबसे पहले हमें इसमें संचयी बारंबारता निकालनी होती है। संचयी बारंबारता निकालना भी आज सीख ही जाएंगे आज। तो सबसे पहले हमें ये वाली संख्या इसी तरह से उतार लेनी है। 2 2 और 5 होता है हमारा 7। ये देखिए 2 तो हमारा इसी तरह से आ जाएगा। अब 2 और 5 को जोड़ेंगे हम तो हमारा हो जाएगा 7। अब 7 और x को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 प्लस x। और अगर हम फिर इसमें इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12 और 7 हो जाएगा हमारा 19। 19 प्लस x। अब 19 और 17 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 प्लस x। ये x तो साथ चलेगा हमारा। अब 36 और 20 को जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 56 प्लस x। हमारा साथ चलता रहेगा इसी तरह। फिर हम 56 प्लस x को जोड़ेंगे, y भी जोड़ेंगे साथ में। तो 56 प्लस x प्लस y। 56 के साथ हमें 9 जोड़ना है। 56 और 9 होता है हमारा 65 प्लस x प्लस y। अब 65 और 7 होता है हमारा 72 प्लस x प्लस y। और 72 और 4 होता है हमारा 76। 76 प्लस x प्लस y। अब दोस्तों हमें इन्होंने बारंबारताओं का योग कितना दिया है 100 और माध्यक दिया है हमारा 525। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बारंबारताओं का योग हमारा 100 दिया है और माध्यक कितना दिया है हमारा, इसको भी हम लिख लेते हैं यहाँ पर ही। माध्यक हमारा 525 दिया है। 525। तो सबसे पहले हमें बारंबारताओं का योग निकालना है। तो देख लेते हैं हमारा बारंबारताओं का योग कितना है। बारंबारताओं को हमें सबको जोड़ना है। इन सब का योग हमारा 100 है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। 2 प्लस 5 प्लस x प्लस 12 प्लस 17 प्लस 20 प्लस y प्लस 9 प्लस 7 प्लस 4 बराबर हमारा 100 दिया है। तो इसमें आपको घबराने की कोई टेंशन नहीं है। आपका जो यहाँ जोड़ कर आया वही भी यहाँ पर भी आएगा। तो डायरेक्ट आपको इसी तरह से लिख लेना है 56 प्लस x प्लस y बराबर 100। अब ये x प्लस वाई हमारा इसी तरह से लिख रहेगा यहाँ पर बराबर 100। ये 76 इधर माइनस का प्लस का है तो इधर आकर का माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, हमारा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 24। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हमारा असली काम शुरू होगा जिससे हमारा पूरा क्वेश्चन निकल कर के आएगा। चलिए करते हैं हम। बारंबारताओं का योग कितना दिया है हमारा 100। ठीक है, इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ याद नहीं रखना। पहले आपको n/2 लिख करके जो बारंबारताओं का योग है वो लिख देना है। बारंबारताओं का योग हमारा 100 दिया है, इसके बटे में 2 लिख करके इसे काट देना है तो 50 आंसर आया हमारा। तो n/2 का मान कितना आया हमारा 50। अब हमें ये देखना है इस 50 से अधिक बारंबारता, संचयी बारंबारता कौन से वर्ग की है। तो इसमें 36 हमारा कम है, लेकिन 56 जो है हमारा 50 से अधिक है। ये ध्यान रखना है हमें। जो हमारा निकल कर आया है उससे अधिक होना चाहिए। 50 से अधिक क्या है हमारा 56। इसलिए जो हमारी 56 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है ये इस तरह से हमें इस पर ये डिब्बा बना देना है
और इस पर भी, और जो 56 से ऊपर वाला है ठीक इस पर, ये यहाँ से हमारे मान निकलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है ये हमारा 50 निकल कर आया ny2 का मान, और 50 से अधिक जो है उससे पहले वाले वर्ग पर हमें ये कर देना है और उसके सामने वाले पे ये कर देना है, सर्कल कर देना है, डिब्बा बना देने हैं। अब इसके बाद हम इन सभी में से मान निकालेंगे। तो ये हमारा जो होता है ये L1 और ये L2 होता है। तो L1 बराबर हमारा कितना है 500 और L2 बराबर हमारा 600। और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं F, क्योंकि बारंबारता को इंग्लिश में हम F बोलते हैं और इसको हम CF बोलते हैं। तो ये हमारी F से क्या है हमारी बारंबारता, तो F हमारा कितना आ जाएगा 20, और इसको हम क्या बोलते हैं CF बराबर कितना हमारा 36 + x। तो अब हमें इसका फॉर्मूला लग देना है। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है हमारा माध्यक बराबर L1 + L2 - L1/F ब्रैकेट n/2 - CF। दोस्तों ये सबसे आसान फार्मूला है। फार्मूले तो और बहुत तरीके के होते हैं इसके, लेकिन ये सबसे आसान फार्मूला है। इससे आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं माध्यक। अब माध्यक जो हमारा दिया था वो 525 दिया था, तो हमें यहाँ पर 525 रख देना है बराबर L1 का मान हमने निकाला था ऊपर, अभी 500 है हमारा L1 का मान, प्लस L2 का मान हमारा 600 है, माइनस L1 का मान हमारा 500 है, माइनस यहाँ पर माइनस रखना है। इसके बटे में हमें F का मान रख देना है। F का मान कितना है हमारा 20 है। अब n/2 का जो मान हमारा आया था ऊपर 50 आया था, माइनस, और CF का मान हमारा ये रहा हमारा CF कितना है हमारा 36 + x। इसे दोस्तों ब्रैकेट में लिखना है, उसकी वजह ये है क्योंकि यहाँ माइनस का चिन्ह है। ठीक, ये 525 को हमें इसी तरह से लिख लेना है अभी के लिए, बराबर 500 + 600 में से 500 गया तो हमारा 100 बचा, यानी कि 100 बचा। इसके बटे में 20 और ये 50 इसी तरह से, माइनस का 36 और माइनस प्लस माइनस का x। ठीक, अब दोस्तों ये 525 हमारा, तो ये बराबर, इसे हम इधर को भी उठा सकते हैं लेकिन अभी नहीं। 525 बराबर 500 + 100, 20 पंजे 100, 5 बार गया। ठीक, अब 50 में से 36 गया तो हमारा कितना बचा, 50 में से जब हमारा 36 जाता है तो कितना बचा हमारा 24 बचा। ये 14 बचा, 14 माइनस x। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 525 माइनस 500 बराबर, दोस्तों ये माइनस का 500 इधर इसलिए लिया है क्योंकि प्लस का था, इधर उधर करके हमने माइनस का कर दिया, बराबर। अब इसकी गुणा हम इससे कर देते हैं, 14 पंजे 70 माइनस 5x सेकंड 5x। अब 525 में से 500 घटाएंगे तो हमारा 25 बचा। ठीक, बराबर 70 माइनस 5x। अब इस 70 को हम इधर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा 25 तो इसी तरह से रहेगा, फिर माइनस इधर को उठ कर आ जाएगा माइनस का 70, बराबर ये माइनस का हमारा 5x इसी तरह से रहेगा, बराबर। अब 25 माइनस 70, जब 25 में से हमारा 70 जाएगा तो हमारा 45 बचेगा। हमारा कितना बचेगा 45 बचेगा, और वो भी माइनस का, क्योंकि दोस्तों यहाँ प्लस है या माइनस, तो माइनस का बड़ा है इसलिए माइनस का आंसर आया हमारा, पर माइनस का 5x। माइनस का 5x, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ हमारा x बराबर 45/5 आ जाएगा।
5 नम 45। तो x बराबर हमारा 9 आ जाएगा। x बराबर हमारा 9 आ जाएगा। ये देखिए, तो अब हमें x का मान समीकरण 1 में रखने से y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 हमारी क्या है? समीकरण 1 हमारी जो बनी थी शुरू में वो यही तो बनी थी, x + y बराबर 24। x + y बराबर 24। तो x का मान जो हमारा आया है वो 9 आया है, प्लस y बराबर 24 और y बराबर 24 - 9, क्योंकि हमने अभी प्लस का था, इधर आकर के माइनस का हो गया। अब y बराबर कितना बचा हमारा? 15। दोस्तों आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, और अगर आपके ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जो आपको बताने से रही हो। दोस्तों ये कह रहे थे क्वेश्चन में कि जो हमारा बारंबारताओं का योग है वो 100 है, और हमने ये जोड़ा था तो हमारा 76 आया था। अब जब हम इनमें x और y के मान रखेंगे इसमें, तो इसका पूरा 100% योग हमारा 100 ही आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें।